तो एक क्वेश्चन करते हैं, कंसिडर 3 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 10 बॉल्स लेबल्ड 1 to 10। तो बॉक्स बना लेते हैं एक बार, है ना। 3 बॉक्स हैं अपने पास में और तीनों बॉक्स में 10 बॉल्स हैं, हर एक पे लेबल किया हुआ है। तो इसका मतलब बॉल जो है आइडेंटिफाइबल है और डिफरेंट है ना। 1 से लेकर 10 तक का लेबल हर एक बॉल पे इस तरह से लगा हुआ है। इसमें भी है ना 1 से 10, इसमें भी है ना 1 2 3 कहाँ तक 10 तक। ठीक, suppose one ball is randomly drawn from each of the boxes, denote by ni the label of the ball drawn from the ith box। और i जो है ना, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो जैसे यहाँ से हमने एक बॉल ड्रॉ की, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं n1 बोल रहे हैं, उसके लेबल को n1 बोल रहे हैं। यहाँ से एक बॉल ड्रॉ की, उसके लेबल को n2 बोल रहे हैं, और यहाँ से एक बॉल ड्रॉ की, उसके लेबल को n3 बोल रहे हैं। ठीक है। Then the number of ways in which balls can be drawn such that ये n1 n2 n3 के बीच में रिलेशन दे रखा है ना। तो नंबर ऑफ वेज अपने को पता करना है। अच्छा, इसमें एक चीज देखें, सी एक तरह से ना ये एक ट्रिक क्वेश्चन है कि वजह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो अभी तक अपन ने पढ़ा उसमें क्या कि यदि हमको सेलेक्ट करना हो, है ना, ऑब्जेक्ट्स को, उसका तरीका अपने को मालूम है। उन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो उसका तरीका अपने को मालूम है। ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हों, नॉन आइडेंटिकल हों, उनको सेलेक्ट करना, अरेंज करना, है ना, वो तरीका अपने को मालूम है। पर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस तरह से हम सेलेक्ट करें कि ये आए, है ना। ये तो स्ट्रिक्टली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में है नहीं। ठीक है, इस तरह की चीज तो अपन ने देखी नहीं। तो इसमें एक चीज देखें कि ये वाली सिचुएशन और एक और दूसरी सिचुएशन जो है वो, है ना, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है ना। कौन सी सिचुएशन कि जो गिवन सिचुएशन वो क्या है, 3 बॉक्सेस में से एक एक बॉल अपन ने ड्रॉ की। और ये सिचुएशन किसके इक्विवेलेंट है कि हम एक ही बॉक्स में से, है ना, किसी एक बॉक्स में से 3 बॉल सेलेक्ट करें। ठीक है, 3 बॉल सेलेक्ट करें और उन पे जो लेबल आए, सपोज मैं उनको ए बी और सी बोल देता हूँ, और एक बॉक्स में, है ना, वही 10 बॉल्स हैं। ठीक है, तो अब आप देखें ये ए बी और सी, इन लेबल्स की प्रॉपर्टी जो है वो वही होगी जो प्रॉपर्टी अपने को अपने से मांगी है ना। इनमें से ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा, बी जो है सी के बराबर नहीं होगा। एक तो ये गिवन हो जाएगा, है ना, डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही बॉक्स में से अपन उठा रहे हैं। अच्छा, और दूसरा क्या, ऑटोमेटिकली, है ना, ये जो ए बी और सी का जो भी लेबल आएगा, है ना, उसको अपन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डाल सकेंगे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ए ही सबसे छोटा होगा बी से और बी उससे सी से छोटा होगा, पर जो भी इनका नंबर आएगा किसी ना किसी ऑर्डर में तो अपन डाल ही सकते हैं, है ना, क्योंकि कोई भी दो नंबर जो है एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, तो उन नंबर्स को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल सकते हैं। ठीक है, और यही चीज हमको इस गिवन क्वेश्चन में पूछा है, क्योंकि एक बॉक्स में जब अपन 3 बॉल से निकालेंगे, है ना, उसमें जो सबसे छोटे लेवल की जो बॉल होगी उसको अपन n1 मान सकते हैं, जो उससे बड़े लेवल की बॉल होगी उसको n2 मान सकते हैं, और उससे बड़े लेवल की बॉल होगी उसको n3 मान सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन के क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों सिचुएशंस आइडेंटिकल हैं। क्यों? क्योंकि पहली बॉल जब हम उठाएंगे तो हमारे पास में ऑप्शंस कितने हैं, 10 ऑप्शन है। अच्छा, दूसरी बॉल जब हम उठाएंगे तो दूसरी बॉल में जो पहले बॉल के लेवल वाली बॉल को तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। सपोज पहले वाले ऑप्शन में बॉल का लेवल जो है 4 आ गया, तो सेकेंड ट्राई में 4 वाले लेवल की बॉल तो हम पिकअप नहीं करेंगे। और ये तो तब हो गया जब हम इस वाले केस में सेकंड बॉक्स से बॉल उठा रहे हैं। और यदि इस वाले इक्विवेलेंट केस से यदि हम करेंगे, है ना, वो तो ऑब्वियस ही है कि यदि इस वाले बॉक्स में से 4 लेवल की बॉल यदि चली जाती है तो हमारे पास में 4 लेवल की बॉल तो मिलेगी ही नहीं जब सेकंड बॉल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन जो है इक्विवेलेंट है। तो अब 10 में से 3 बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं तो अपने को मालूम ही है ना, 10c3, तो ये कितना हो गया, 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2, तो ये कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। तो ये आपका आंसर बी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, कंसिडर अ क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। 5 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज दैट कैन बी फॉर्म। तो हमको टीम बनानी है और टीम का कॉम्पोजिशन क्या है, 2 गर्ल्स होनी चाहिए और 3 बॉयज होने चाहिए।
that can be formed from this class if there are two specific boys A and B who refuse to be members of the same team. तो ये बॉयज वाला जो ग्रुप है उसमें 5 बॉयज के सिलेक्शन पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और उसमें 2 बॉयज हैं जिसको मैं ए और बी है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉयज यहाँ पे है ना, बी कैपिटल अपन ने यहाँ यूज कर लिया तो इसलिए स्मॉल। तो ये जो ए और बी हैं ये सेम टीम में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, तो इनको हमको अलग अलग करना पड़ेगा। तो करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो एक ऑप्शन तो क्या हो गया कि अच्छा, गर्ल्स को सेलेक्ट करने में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला तरीका क्या हो गया टीम सेलेक्ट करने का, जिसमें विदाउट ए और बी, ए को भी नहीं सेलेक्ट कर रहे, बी को भी सेलेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो कितने तरीके हो गए, 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने का तो क्लियर कट ही है। अच्छा, इसमें हम इनमें से हम 3 बॉयज को सेलेक्ट कर रहे हैं, इन 5 में से ए और बी को अभी कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो 5C3 ये हो गया। तो ये कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड, विथ ए और विदाउट बी, ए को रख रहे हैं बी को नहीं रख रहे हैं। गर्ल्स को सेलेक्ट करने का तरीका तो सेम ही रहेगा। अच्छा, ए को सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, एक ही तरीका होगा, है ना, ए को सीधा टीम में ले लिया। अच्छा, बी को हम ले नहीं सकते, है ना, ए को ले लिया तो बी को हम ले नहीं सकते, तो बच गए यही 5 बॉयज। तो इन 5 बॉयज में से अब हमको कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। एक तो ले लिया अपन ने, है ना, 2 लेने, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और तीसरा तरीका क्या हो गया, विथ बी, है ना, इस वाले का उल्टा ही हो गया बेसिकली, विदाउट ए। एग्जैक्टली सेम तरीका, ये गर्ल्स को सेलेक्ट करने का तरीका हुआ, बी को सेलेक्ट किया एक तरीके से और बाकी 2 बॉयज हमने 5 बॉयज में सेलेक्ट कर लिए, तो ये भी 100 हो गया, ठीक है। तो इनका टोटल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300। ये आपका आंसर, 300 वेज से हम इस टीम को सेलेक्ट कर सकते हैं, डी पार्ट।